चलिए देखिए, अरे बड़ा दिक्कत है। एक बार वो 1 अप्रैल का दिन था, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस होता है ना। और वही दिन हमरा भी सुबह सुबह को फोन किया, राती के 2 बजे, 2 बजे फोन किया। सर, आपके वो कराकट वाला था वो कलसिया छोटका, सर हम लोग आ गए कराकट भिरी, ताला तोड़ रहे हैं। हम बैटरी इन्वर्टर लेके जाएंगे आपको उठा के। नहीं आया, हम सोच में आ रहे रुको। हम आते थोड़े नहीं, हम उतना जाते राती को उतर के ऊपर से ईंटा उटा पटक देते। ना हो जाता हो, ईंट ईंटा उटा पटक देते, मरो ही में। बताओ, मेहनत से कमा कमा के स्टेबलाइजर लगैली, ऐतो लगैली, इन्वर्टर बैटरी करे के हम लोग ले जा रहे हैं उठा के इसको। हाँ, हम बोले, ऊ नहीं ले गया, लेकिन एगो बहरी बॉल लटकाए थे, वो बॉलवा निकाल के लेके चल गए। लेकिन हम आज तक खोज रहे हैं कौन है। केसो सोचे सोचे थाना में जाके केस कर दें, लेकिन बोले छोड़। 10 रुपए का बॉल नहीं था, 80 रुपए का था। अल्लाह के देना तो ढेर सस्ता है, तो कल्ला ना तो निकाल के बोल अपने घर से एगो। हाँ, बड़ी बोल खाती केस करने जाइएगा तो तू ही लोग लाके देना तो एक गो। मैं बतिया, चुप रहो अब। दुनिया कमाने के लिए कुछ हो है, मांगोगे 1 रुपये तो ना देगा कोई। हाँ हाँ, ये लोग था, दे दो निकाल के यही वाला। वो कह रहा है कि यही में से निकाल के को दे दीजिए। यू सेज टू हर, फिर उसके बाद हम बोलो नहीं लगाए, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट कैमरा लगाए। वो बॉल को बचाने के लिए 80 रुपया हम पूरा 1400-1600 का कमरे कैमरा लगवाए। अब पूरा सेटअप करवाने में हम 10,000 रुपये खर्चा किए, क्योंकि हमारा ये 80 रुपये का बॉल चला गया था एक बार, इसलिए। यू से टू हर मेनी मेंबर्स शुड हेल्प द पुअर, ये तो नहीं बदलेगा ना टेंस इसका, तो क्या हो जाएगा? यू टेल्स हर दैट मेनी मेंबर्स शुड, है आला नहीं, हेल्प द पुअर। कोई दिक्कत है? यू से टू पेरेंट तो हो जाएगा आई टेल पेरेंट्स दैट यू फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, दे होगा, दे आर, वी और कैसे हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ये, प्रेजेंट फ्यूचर में रहता है तो नहीं चेंज होता है, रोज रोज एक बात ये सिखाना पड़ेगा। दे आर नॉट एबल टू इलेक्ट हर, कोई दिक्कत है? अरे बोलिए, बना लीजिए। आप लोग बना के नहीं लाते हो? बना के लाए हो, सही है। अच्छा, बना के लाने के बाद पेंसिल से फिर कलम से लिख लेते हो वो, सही है, परमानेंट हो जाएगा वो। इस होमवर्क को जानते हो, सबसे बढ़िया रहेगा ऐसा होमवर्क का एगो, हमको लगता है ऐसा होमवर्क का एगो हम धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे पूरा। अब यही वाला देंगे बनाने के लिए, एक को बना बना करके बाकी उसमें दे दिया जाएगा बनाने के लिए, और ना बना के लाएगा
हटा दी जाता है टू ना। किसमें है? नहीं, वो नहीं टू रहेगा। टू हटा दिया जाता है, गलती दिया हुआ है, उसमें नहीं होना चाहिए। चलो बना लिए। डायरेक्ट नरेशन का अरबी पास्ट में एकदम सेम टू सेम वही वाला है। कैसे बनेगा? द पुलिस टोल्ड हर दैट, सी होगा, सी बर्न, कौन है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हर है ना, हर के लिए सी आएगा, तो ब्रंट होता है। ब्रंट होता है कि बर्न होता है? टी होता है ना, BURNT, ब्रंट। ऑल द बिल्डिंग्स, देयर होगा ना हेयर की जगह पे। शी सेड टू मी एवरीवन डिड नॉट प्रेज यू एंड मी, तो क्या होगा? सी टोल्ड मी दैट एवरीवन डिड नॉट है बबुआ, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट में जाएगा ना। एवरीवन हैड नॉट प्रेज्ड हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन, मी एंड मी, हर होगा। बना लीजिए। हो गया। जब डायरेक्ट नरेशन का आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और आरएस में मुख्य सब्जेक्ट वाले नाउन रहता है तो आरबी का ऑब्जेक्ट माना जाता है और इनडायरेक्ट में निम्नलिखित परिवर्तन होगा। द मेंबर सेड, तो क्या होगा? द मेंबर्स टोल्ड ना बबुआ, टोल्ड। चलो बताते हैं, टेस्ट नहीं होगा, इसको क्यूज करा देंगे। वॉइस से, वॉइस में टेंस से क्यूज करा देंगे। तो लोगों को दिक्कत है कोई? कौन नहीं चाहता है? आज इतिहास बदल जाएगा। टोल्ड एन इंजीनियर दैट, अरे आप चुप रहो, इतना मत एक्साइटमेंट में हो जाओ, बुझाया ना। बांग्लादेश को हराने के बाद इंडिया न्यूजीलैंड से हार गया है, पता है ना। अब वो एक ना दू को, अब वो 13 की 14 साल बाद, कितना, 36 साल, 36 साल के बाद पहला बार हारा है। ओवर कॉन्फिडेंस के, आज तक न्यूजीलैंड से हारा नहीं था वो अपने घर में, इंडिया में, वो भी थोड़ा मोड़ा रन से नहीं, बड़का बड़का रन से हारा है। तो अब बांग्लादेश को इतना पीट पीटा था ये लोग, लग रहा था कि ओ हाँ, हाँ T20 टेस्ट में खेल रहा है जाके, टेस्ट में T20 खेल रहा है। जब आया ना न्यूजीलैंड, हालत ही खराब कर दिया इन लोगों का।
दे हैड नॉट अलाउ टू कम देयर। तो इसीलिए ज्यादा उछलने की बात नहीं है कि इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। बदल देना तब कहना, बुझा गया ना। जीत से पहले जश्न नहीं मनना चाहिए, यह हानिकारक होता है। क्या? हाँ। जीत से पहले जलेबी नहीं जनवाना चाहिए, बात सही बोला, वो राहुल गांधी भी बोल रहा है। और बच्चे भी कांग्रेस पार्टी पे टिप्पणी करने लगे हैं ना। वो लोग जलेबी मंगवा के रखा था, सब मंगवाया वो लोग, खाया ही लोग। सही बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गजब जश्न मनाया था जीत से पहले। हो गया हो। ये भी तो बनवाइबे किए थे हम, बनाए हैं। ही विश्ड, क्या है ही सेड गुड नाइट, आई कम इन योर क्लास द फॉलोइंग डे। तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड गुड नाइट है, गुड नाइट एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, इसके बाद क्या होगा? एंड सेड दैट, योर है ना, आई, आई फर्स्ट पर्सन, ही केम, कॉम है बचवा, केम हो जाएगा, ही केम इन योर सेकंड पर्सन, हाँ ये नहीं है, हीज हो जाएगा, हीज क्लास द फॉलोइंग डे। तो ऐसे ही होता है ना, फॉलोइंग डे। नेक्स्ट यू विश्ड होगा, यू कॉम का, कॉम का कॉम में होता है, कॉम का गौन नहीं होता है बचिया, कॉम केम कॉम। है में अच्छा, टू कॉम है। कहां पे? पूरा बोलो हमको। ए चुप रहो। टू कॉम की जगह पे गो हो जाएगा। अरे तो टू कॉम है, एक मिनट, ऑर्डर में गो भी लिखवाए हैं। रुको, द मेंबर सेड दैट एन इंजीनियर यू डू नॉट अलाउ टू कम हेयर, द मेंबर सो टोल्ड एन इंजीनियर दैट, वे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, नॉट कम हेयर। तो वहाँ ये इनको अलाउ नहीं है कि वहाँ पर नहीं वहाँ नहीं जा सकते हैं, देयर हो गया ना, कॉम का गो होगा। चलो इसमें बनाओ अब, तब इसमें भी हो जाएगा क्या? इसमें कहाँ है? आई कॉम है, वो वर्ब के रूप में आया है, वो वर्ब के रूप में आया है, वो टू प्लस आया था ना, इसलिए चेंज होगा। यू सेड टू हर आई कैन नॉट कम इन विथ यू गुड नाइट, आपने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता गुड नाइट, तो हो जाएगा यू विश्ड गुड नाइट, हर है ना इसमें, हर गुड नाइट एंड सेड दैट, इसके बाद क्या होगा? आई, तो यू कैन, कुड, नॉट केम, नॉट केम विथ, अब बताओ यू का क्या हो जाएगा?
हर। गुड नाइट ना, हो गया है गुड नाइट, फुल स्टॉप। बना लो। उतार लिए। उतार रहे हो, उतारो उतारो उतारो। के जाने दो, माफ कर दो, बड़ा भाई है। अब आया, जब डायरेक्ट नरेशन के आर भी सिंपल पास्ट में रहे और आर एस में मुख्य सब्जेक्ट के अलावा अभिवादन सूचक वर्ड जैसे जेंटलमैन, लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन रहे तो उसका इनडायरेक्ट निम्नलिखित होगा। आप देखे होंगे मोदी जी बोलते होंगे, भाइयों एवं बहनों, माताओं और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगा तो आपका बहुत परेशानी करेगा, बर्बाद कर देगा, बोलते हैं ना इसे। तो क्या बोला जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। देखो, जब जेंटल माना जाए, लेडीज एंड जेंटल माना जाए, ऐसा कुछ आ जाए तब सेड या सेड टू के किस में बदलेंगे, एड्रेस्ड। सेड भी रहेगा तो एड्रेस्ड, और सेड टू भी रहेगा तो एड्रेस्ड। अगर आरबी में ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखने के बाद एज के द्वारा अभिवादन सूचक वर्ड आता है, और लास्ट में बोला जाता है एंड सेड दैट। आरएस में बाकी परिवर्तन पहले जैसा, देखो ना बनवाते हैं, जैसे मिस्टर गोपाल सेड टू मी जेंटलमैन यू कैन स्पीक समथिंग ऑन दिस पॉइंट। मिस्टर गोपाल ने मुझसे कहा, महाशय आप कुछ इस बारे में बोलिए। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर गोपाल। अरे कहीं कभी ना एड्रेस किया जाता है, जैसे जिससे तुम बोलोगे हम बड़ा होकर विधायक बोलेंगे, तो कहते क्या हो विधायक जी आइए, होता है ना। तुम कुछ कहो तो कि ये बनेंगे तो लास्ट में उसी नाम से तुमको पुकारने लगते हैं लोग, है नहीं नाम ऐसा। जैसे जज है तो उसको बोला जाता है जज साहब, हमेशा वो जज का वो कहीं पात में बैठ के खानों का रहा है, जज साहब आए हैं, जज साहब नहीं आए हैं, जज तो कोर्ट में होते हैं वो। तो एक एड्रेस्ड किया जाता है, एक उपमा दे करके, वही चीज है। मिस्टर गोपाल सेड टू को किसमें बदलेंगे, एड्रेस्ड। एड्रेस्ड मी एज, क्या बोला है, जेंटलमैन। जेंटलमैन, जनरेटर मैन नहीं। हाई देखो, सेड या सी टू को किसमें बदलेंगे बचवा, एड्रेस्ड। आरबी में ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखने के बाद किससे ऐड किया जाएगा, एज से जोड़ करके अभिवादन सूचक वर्ड आता है, तो हम जोड़ दिया एज से जोड़ करके इसको। अब क्या होगा, सेड एंड सेड दैट। क्या सेड दैट कर रहे हैं, एंड सेड दैट। यू बाकी बदला उसी की जैसा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, ही कैन का कुड है, नहीं होगा, स्पीक। अच्छा यू सेकंड पर्सन है तो आई होगा, आई कुड स्पीक समथिंग ऑन दिस। का क्या हो जाएगा बचवा, अब पॉइंट का पॉइंट रहेगा, बुझा गया। अरे आया समझ में, चलो बना लो, बाकी बना के लाना।
कुछ नहीं करना है, सेड या सेड टू का एड्रेस में बदलना है। मी अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे दीजिए, इसके बाद एज जोड़ करके अभिवादन सूचक वर्ड लिख दीजिए, और लिखने के बाद एंड सेड दैट जोड़ करके अब बाकी सब वो ऐसे ही बदल दीजिए जैसे पहले बदलता था। नेक्स्ट, नहीं हुआ अभी, हो गया ना, ये सभी बनाने वाला है। डायरेक्ट नरेशन का आर भी सिंपल पास्ट में रहता है। आरएस में मस्ट के द्वारा जब नैतिक जिम्मेवारी, कर्तव्य, नियम या सिद्धांत को बताया जाता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय आरबी में परिवर्तन होगा, किंतु आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आरबी में परिवर्तन होगा मस्ट के द्वारा जब नैतिक जिम्मेदारी को बताया जाए तब। जैसे अब बोलेगा कि कैसे पता चलेगा कि हमें नैतिक जिम्मेदारी दिया जा रहा है, पढ़ो। हर असिस्टेंट सेड टू मी, उसके असिस्टेंट ने मुझसे कहा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी फॉर वंस कंट्री। हम लोगों को अपने देश के प्रति, चाहे किसी एक को अपने देश के प्रति हर एक कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो ये एक नैतिक जिम्मेवारी है ना, की बात कर रहा है, पार्टिकुलर तो बात नहीं किया है। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना, तो ये कोनो एक आदमी से कहा जा रहा है कि तुमको आदर करना चाहिए, तू ना करेगा, हमें करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। तो कैसे बनेगा, हेकरा में खाली चेंजिंग होगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऐसे लिखा जाएगा, हर असिस्टेंट टोल्ड मी दैट, बाकी जस का तस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी फॉर वंस कंट्री। एनी प्रॉब्लम है? बना लिएगा। नेक्स्ट, ये सब बनाने वाला है। जब डायरेक्ट नरेशन का आर भी सिंपल पास्ट में हो, आरएस में मस्ट के द्वारा किसी निजी व्यक्ति का प्रेजेंट या पास्ट बताया जाता है तो सभी बदलाव पहले जैसा ही होगा, सभी बदलाव पहले जैसा ही होगा, समझिएगा। अगर नैतिक जिम्मेवारी का पता चले तो कोई बदलाव नहीं होगा, अगर नैतिक जिम्मेवारी नहीं हो तो सारा बदलाव पहले जैसा होगा। जैसे माई फ्रेंड्स है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें जरूर इस एग्जाम में पास हो जाना चाहिए। ये कोनो नैतिक जिम्मेवारी की बात थोड़ा ना कर रहा है, वो कह रहा है कि पास हो जाइए, ना तो अगला बार तो कोई पढ़ेबो ना करी और भेज देगा ईंटा ढोने के लिए, और नहीं तो खेती में आर कौन करने के लिए। तो एगो धमकी दिया जाता है, योर फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। बताओ, यू फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अनुसार के ऑब्जेक्ट अनुसार है, ऑब्जेक्ट आई मस्ट गेट
पास्ड मार्क्स इन एग्जाम। चलो बना लो। पढ़ाई में भी जानते हो लिमिटेशन रहना चाहिए कि अगर ना पढ़ा ढंग से तो तुमको ये काम में भिड़ाएंगे, ये गार्जियन को करना चाहिए ऐसा। लड़का बढ़िया से पढ़ेगा। अब मान लो तुमको एक मोबाइल दिया जाए चाहे कार दिया जाए, बोला गया कि तुमको एक ही कार मिलेगा जिंदगी भर, अब तो उसको संभाल के रखेगा आदमी कि तोड़ फोड़ देगा? संभाल के उसमें को स्क्रैच तक नहीं आने देगा। ऐसे ही पेरेंट्स को भी दबाव देना चाहिए कि तुमको देखो साल भर देंगे, साल भर में अगर कुछ किया तो किया, नहीं तो चल रहे हो, काम खत्म, हम तुमको 1 रुपये नहीं देंगे अब। हाँ, ठेला चलाओ चाहे सब्जी बेचो चाहे भीख मांगो। हाँ बचवा, पास से लिखे हैं, पास्ड होगा। पूछ रहे होगा कुछ? नेक्स्ट, जब आरबी का सब्जेक्ट किसी न्यूज़पेपर मैगजीन का नाम होता है, किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम होता है तो, और फर्स्ट आरएस में फर्स्ट पर्सन प्लुरल में है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय फर्स्ट पर्सन के प्लुरल को हटाकर ईट या ईट्स लिखा जाता है, बाकी बदलाव पहले जैसा ही होगा। इसको बनाने के लिए जगह नहीं दिया होगा जी, तुम लोगों में नहीं दिया हुआ है, नीचे वाला लिख लेना इसे ना। इंडिया टुडे सेड टू एवरीबॉडी वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट कीप यू वेल इन्फॉर्म। तो देखो आरबी का सब्जेक्ट न्यूज़पेपर है ना, का नाम है तो, और फर्स्ट पर्सन का है। अब देखो आरएस में फर्स्ट पर्सन है तो इसे हटा करके फर्स्ट पर्सन प्लुरल को हटा करके ईट या ईट्स लिखा जाता है, तो हो जाएगा इंडिया टुडे, ये नामे है। इंडिया टुडे टोल्ड टोल्ड एवरीवन, एवरी बॉडी है, एवरी बॉडी दैट ईट्स हो जाएगा, ईट होगा, ईट ई वाज ट्राइंग टू आवर बेस्ट। जगह नहीं है, लाओ सी जगह बताते हैं, नीचे वाला जगह है नहीं जा, लो हो गया। कैसे तू लोग एडजस्ट करेगा बाद में कुछ कुछ। बेस्ट कीप यू सेकंड पर्सन एवरीबॉडी हो जाएगा यहाँ पे, एवरी बॉडी वेल इनफॉर्म। बना लो।
एक बार वो ऑब्जेक्ट के लिए आया है, यू के लिए। जब डायरेक्ट नरेशन के आरएस में एक से अधिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय आर भी तथा आरएस में पहले जैसा ही परिवर्तन होगा, लेकिन आरएस के सभी स्टेटमेंट को एंड फर्दर से जोड़ दिया जाता है। जब डायरेक्ट नरेशन के आरएस में एक से अधिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इनडायरेक्ट में बदलते समय आर भी तथा आरएस में पहले जैसा ही परिवर्तन होगा, लेकिन आरएस के सभी स्टेटमेंट को एंड फर्दर से जोड़ दिया जाता है। मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, जैसे देखो इसमें, चलो समझा देते हैं, बनाया हुआ है, सोल्व एग्जाम्पल है। जैसे द किंग सेड माई पुपिल इज वाइज एंड ग्रेट, सी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। यहां तक एगो सेंटेंस है और फिर यहां से लेकर के यहां तक एगो अलग सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? द किंग सेड दैट हिज पुपिल एंड वाइज एंड ग्रेट। अब देखो यहां तक एगो हो गया, इसको जोड़ देंगे एंड से और नहीं तो फर्दर से, कौन एगो लिखना है। एंड एडेड सी कुड अंडरस्टैंड माई या हिज प्रॉब्लम, माई या हिज प्रॉब्लम। इस तरह से बना दिया जाता है, इसको समझ लेना, कोई भारी नहीं है। चलो ना एगो देते हैं बनाने के लिए, अपने से बनाओ। द पीएम सेड हिज मदर पीपल ऑफ इंडिया आर, कौन है जी, क्या बकबक करने लगे, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, दे कैन, दे वोट मी। प्रधानमंत्री अपने माँ से बोल रहे हैं कि इंडिया के लोग बहुत ही महान हैं और वो लोग मुझे वोट देते हैं। उनकी मम्मी जब थी तबे कहे थे, पूछ रहे उनकी मम्मी नहीं है। तो लोग सेंटेंस पढ़ रहा है कि पूरा उनका खानदान दिख रहा है। अच्छा, द पीएम में मतलब हम कहाँ लिखे, मोदी को कह रहे हैं, हम बोले हैं। अच्छा मोदी है तो मोदी है कि ना बोलेंगे। हम लोग पढ़ते हैं राम किल्स द रावण, राम रावण को मारते हैं। रावण है अब, वो तो कहिए मर गया है। इनमें लॉजिक का नहीं काहे लिए लाने लगते हो जी। सेंटेंस है, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, चुपचाप ऐसे बनाओ। छोटका छोटका लड़का में से को पढ़ने जा रहा था, ऊपर है ना, हम बुलाएंगे, अरे ने ना, तो उल्टा भागने लगा है। फिर ओकरा के बबुआ बचवा कह के बुलाए हैं कि बबुआ आवा पढ़े चलो, तो आ रहा था। फिर ओकरा ओरिया गए हैं ना हम तनके से, फिर भागने लगा है। पकड़ के 4 चपड़ धराए हैं घींच खींच के, तब बाकी सब चल दिया कि ना चले गया भोकुल। वो समझ, अरे हम वैसे करा जैसे गए ना उधर पीछे भाग रहा था आप। ओ तेरी, हम तोरा के पकड़ के क्या करेंगे। दू मुखा धरा है ना, दू चपड़ खाली, तो फिर चल दिया है चुपचाप। अब बाकी जन पीछे वाला था ना वो सब, हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं। बनाने आ गया।
नहीं आ रहा है। द PM टोल्ड होगा रे लिखा देखा, टोल्ड हिज, ये इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ये ऑटेगा इसमें। द PM टोल्ड हिज मदर दैट पीपल, वो होता है पीपल ऑफ इंडिया, आर का क्या हो जाएगा वेयर, वेयर वेरी ग्रेट एंड से बस एक जोड़ देना है, दे थर्ड पर्सन है नहीं होगा, दे वोट वोटेड हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, हिम। सही है। कोई दिक्कत है? चलो देखो लास्ट एक और है, जब डायरेक्ट नरेशन का RS पहले रहे और RV बाद में रहे तो बदलते समय RV को पहले लिखेंगे और RS को बाद में लिखा जाएगा, बाकी बदलाव पहले जैसा ही होगा। मतलब अगर RS को पहले लिख दिया जाए, RV को बाद में लिख दिया जाए तो बदलाव जो होगा वो पहले जैसा ही होगा। RV को हम लोग पहले लिख करके ही बनाएंगे। खड़ा हो जी, खड़ा हो, रवि नाम है, खड़ा हो, तू खड़ा हो रे, क्या बतिया रहा दोनों अपने में, खड़े रहो दोनों। अब खड़ा होकर बतियाओ। पहले अगर RS को लिख देंगे, RV को बाद में लिखेंगे। देखो इसमें RS को पहले लिखा हुआ है और लास्ट में किसको लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, सब पहले जैसा बनेगा, बस RV को पहले लिख देंगे। तो देखो सेट द मैनेजर, तो द मैनेजर सेट दैट, अब बाकी बदलाव पहले के जैसा ही हुआ, आ जाएगा समझ में। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।